मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अरब की सरजमीन पर जहालत का राज था। दिलो दिमाग पर जुल्मत इस कदर छाई हुई थी कि लोग दीन इब्राहिमी को छोड़ करके बुत परस्ती में मशगूल थे और बेटियों की हालत ना ही पूछो तो बेहतर है। शराब, जुआ और जिना लोगों के लिए जीनत बन चुकी थी। यहूद तासुब में मुब्तला थे तो इनके आलिम खुद को खुदा मान बैठे थे, लेकिन खुदावंदे कुद्दूस को कुछ और ही मंजूर था। अब वक्त था इंसानियत को बचाने के लिए उस नूर को इस दुनिया में भेजना कि जिसकी खुद ये कायनात मुंतजिर थी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने सिर्फ 23 साल की तबलीग में पूरी इंसानियत का नक्शा ही बदल करके रख दिया। लेकिन आपको ये जान लेना जरूरी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया के कैसे हालात थे। स्पेशली दो सुपर पावर्स पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर्स के किले किस जहालत के जंजीरों में जकड़े हुए थे और उस वक्त हमारे हिंदुस्तान की क्या हालत थे। रोमन एम्पायर, जो कभी दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया करते थे, अब वो दो हिस्सों में बढ़ चुके थे, जिसका एक हिस्सा बाजेंतीन एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी स्लेव मार्केट का मरकज हुआ करता था, जहां पर रोजाना हजारों लाखों लोगों के वजूद को गुलामी की जंजीर में बांध करके बेच दिया जाता था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि जब कभी माँ बाप को माल की कमी पड़ती तो अपनी औलाद को गुलाम बना करके बेच दिया करते थे। एंड यू नो, जब कभी औलाद को माल की कमी पड़ती होगी तो अपने माँ बाप के साथ क्या करते होंगे। रोमन्स दीन हक को छोड़ करके मसीह इब्ने मरियम को खुदा बना बैठे थे, तो वहीं इनका पोप इतना पावरफुल हो चुका था कि वक्त का बादशाह भी उसके डिसीजन को पलटने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बात करें अगर दूसरे सुपर पावर पर्शियन एम्पायर की, तो इन्हें अपने कल्चर पर बड़ा फख्र था और वाकई इनका कल्चर काबिले फख्र था भी। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ इन्होंने एक खुदा की इबादत को छोड़ करके आग की पूजा शुरू कर दी और इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। इनका एक बहुत बड़ा फिलोसफर था जिसका नाम मसदक था। उसका ये मानना था कि औरत सिर्फ एक कमोडिटी है, उसे जिस तरीके से चाहो उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान की, जिसने बहुत ऊंची ऊंची बुलंदियां देखी थी। चंद्रगुप्त ने और अशोका ने यहाँ बड़े बड़े एम्पायर्स क्रिएट किए थे। गौतम बुद्धा ने अखलाक के दर्श दिए थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ लोगों ने गौतम बुद्धा के अखलाक के दर्श को दफन कर दिया और सिर्फ पैदाइश की बुनियाद पर लोगों को जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाता था। जहां तक बात है बुत परस्ती की, तो शायद उस वक्त हिंदुस्तान बुत परस्ती में पूरी दुनिया में सबसे आगे था। अब दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट सरजमीन जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होनी थी और यहीं से पूरी दुनिया का निजाम बदलना था, यानी अरब की सरजमीन। अरब्स, जो कभी एक खुदा की इबादत किया करते थे और दीन इब्राहिमी पर कायम थे, 7वीं सदी आते आते बुत परस्ती उनके अंदर इस कदर सराहियत कर गई थी कि वो ना जाने कितने झूठे खुदाओं की इबादत शुरू कर चुके थे। शराब की आदत ने इन्हें आशिक मिजाज बना दिया था, तो वहीं कम उम्र और मासूम बच्चियों को माँ की गोद से छीन करके जिंदा दफन कर देने को ये फख्र समझते थे। और अरबों की सबसे बुरी बात ये थी कि इनकी छोटी छोटी बातों पर ना खत्म होने वाली, नस्लों तक चलने वाली जंग। इन सब बुराइयों के बावजूद अरबों में कुछ बड़ी ही जबरदस्त किस्म की अच्छाइयाँ थी, जैसे करम और सखावत। अगर किसी अरबी के घर सिर्फ एक ऊँट होता जिस पर वो पूरी तरीके से डिपेंड होता था अपना परिवार चलाने के लिए, और अगर कोई गेस्ट उसके यहाँ आ जाता और कुछ खाने के लिए ना होता, तो उसी एकलौते ऊँट को ज़िबह कर देता था उस मेहमान की खातिरदारी करने के लिए। और इस बात पर वो बड़ा ही फख्र महसूस किया करते थे। वादे का पास रखना अरबों से बेहतर और कौन ही दुनिया में जानता था। लेकिन अरब में आज भी कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो बुतों से बेजारी महसूस किया करते थे और सिर्फ एक माबूद बरहक की इबादत किया करते थे और पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतजार कर रहे थे। अरब की तारीफ सिर्फ इतनी नहीं है, मुख्तलिफ किरदारों के बावजूद मक्का में एक ऐसा घराना था कि जिसकी रिस्पेक्ट, जिसकी इज्जत पूरा अरब किया करता था। बनु हाशिम, कुरैश का सबसे मोतबर खानदान, एंड इसी फैमिली से बिलोंग करते थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो कि खाना काबा के मुतवल्ली थे। रिवायत में आता है कि अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में कोई कह रहा था आबे जमजम को खोदो। जब आपने उनसे पूछा कि आबे जमजम कहाँ है, तो सामने से जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि आबे जमजम खून और गंदगी के नीचे है, आसाफ और नायला के बुतों के दरमियान, जहाँ चींटियों ने अपने बिल बनाए हुए हैं, और कल जब तुम वहाँ जाओगे तो कौवा ठुंडे मार रहा होगा। अगले दिन जब अब्दुल मुत्तलिब वहाँ पर गए तो बिल्कुल वहाँ के हालात वैसे ही थे जैसा उन्हें बताया गया था। आपने खुदाई शुरू की और कुछ नीचे तक खुदाई करने के बाद आपको खजाना मिला
जो कि बनु जुरहम ने मक्का छोड़ते वक्त छुपा दिया था। इन खजानों का अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा के लिए सोने का दरवाजा बना दिया और जो खजाने की रकम बच गई थी उसे हाजियों पर खर्च कर दिया गया। आबे जमजम का कुआं दोबारा मिल जाना इस बात की तरफ इशारा था कि अब खाना काबा से पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही अहम पैगाम जाने वाला है। अबरहा का वाक़या आई होप कि आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, तो मैं यहाँ पर फिलहाल उसे स्किप कर रहा हूँ। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिकमे मादर में थे तो उस वक्त हजरत आमिना को एक आवाज़ सुनाई दी जिसमें कहने वाला ये कह रहा था कि ए आमिना, क्या आपको मालूम है कि आप एक उम्मत के सरदार की माँ बनने वाली हैं। जब सुबह को उन्होंने अपनी सहेलियों से ये बात बताई तो उनकी सहेलियों ने कहा कि आमिना, तुम न जाने ये कैसी कैसी आवाज़ें सुनती हो, तो तुम अपने हाथ में और गले में लोहे का कड़ा पहन लो। हजरत आमिना बताती हैं कि जब वो अगले दिन सुबह सो करके उठी, जो उन्होंने कड़ा पहना हुआ था वो ज़मीन पर कट करके गिरा पड़ा था। उसके बाद हजरत आमिना के अंदर ये हिम्मत ही नहीं हुई कि वो दोबारा उस कड़े को पहन सकें। लेकिन ये आवाज़ यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब हुजूर अलैहिस्सलाम का विलादत का वक्त बिल्कुल करीब आ गया तो हजरत आमिना को यही आवाज़ फिर से सुनाई दी, जिसमें कोई कहने वाला ये कह रहा था कि ए आमिना, जब आपका बेटा पैदा हो तो ये दुआ पढ़ना, जिसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। मैं इस बच्चे को खुदाए वाहिद की पनाह में देती हूँ, हर एक हासिद के सर से, हर साकिन के सर से, हर चलती फिरती मखलूक के सर से, भटके हुए और फसाद करने वालों के सर से, फूक मारने, गिरा लगाने और मारिद मखलूक के सर से, उस रब की पनाह में कि जो इन्हें घाटियों में छुपी हुई जगह से पकड़ लेता है। और जब हजरत आमिना सो करके उठी तो ये दुआ उनके बेड पर लिख करके रखी हुई थी। लेकिन जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई उस रात के अजीबो गरीब वाकया आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। उम्मे उस्मान, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त हजरत आमिना के पास मौजूद थी, वो बताती हैं कि सितारे ऐसा लग रहा था कि इतने करीब आ गए हों जैसे हमारे आंगन में उतर जाएंगे। और हजरत आमिना रिवायत करती हैं कि विलादत के वक्त मुझे इतनी तेज रोशनी दिखाई दी जिसमें मुझे बुसरा के महल नजर आने लगे। जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई उस वक्त खुसरो के महल के 14 कुंगरू टूट कर जमीन पर बिखर चुके थे। फारस की वो आग की जिसकी इबादत की जाती थी और हजारों सालों से उसे उन्होंने बुझने नहीं दिया था। लेकिन जिस रात मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई वो आग अचानक बुझ गई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात का सबसे इंटरेस्टिंग वाक़या, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था सुनाने के लिए, कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो इब्लीस चीखें मार करके रोया। उस वक्त तो जो उसके अगल बगल चारों तरफ बदतरीन शयातीन और जिन्नात मौजूद थे, उन्होंने कहा कि तू खुद जा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चींटी काट करके आ। और जब इब्लीस इस मकसद से आगे बढ़ा तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पर से उसके मुंह पर इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो मुंह के बल नीचे गिर गया। जस्ट इमेजिन कि गहरे सब्ज रंग के 600 परों वाले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जिनके एक पर का आलम यह है कि वो मशरिक से मगरिब तक फैला हुआ है, जब वो पर इब्लीस मलऊन के शकल पर पड़ा होगा तो उस वक्त क्या ही खूब नज़ारा रहा होगा। एंड नाउ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और सिर्फ 23 साल में ऐसी दीन हक की तबलीग की कि जो अरब कभी अपनी बर्बरियत के लिए जाने जाते थे, आज वो अखलाक, जस्टिस एंड पीस के लिए जाने लगे। और जो अरब कभी कबीलों में बटे हुए थे और हमेशा लड़ाइयों में मशगूल रहा करते थे, सिर्फ 80 साल के अंदर अटलांटिक ओशन से लेकर के इंडियन ओशन तक उनकी हुकूमत फैल चुकी थी। तो सब्सक्राइब।